नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 4 अगस्त 2019 को हुआ था। दोस्तों, इसमें मैं केवल ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि झारखंड जीके में पूछे गए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, JEE-GRAS का विस्तृत रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिट्स अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 20 से 25%, है ना। देखिए, देश में उत्पादित कुल इस्पात में झारखंड की हिस्सेदारी जो है लगभग 20 से 25% है, जबकि सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन जो करता है वो है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा राज्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि हाथी। हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि रांची, है ना, रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व कौशल शिखर सम्मेलन जो है वह 10 जनवरी कब हुआ था? 10 जनवरी 2019 को हुआ था, है ना, 2019 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि JREDA, है ना, JREDA। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लातेहार छोटा नागपुर पठार, है ना। झारखंड की दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के लातेहार के टोरी क्षेत्र से है, और यह लातेहार से निकलकर हजारीबाग धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में मिलती है। और दोस्तों, यह जो झारखंड की है सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी है। लंबी और बड़ी नदी भी है ना, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, इस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें जो मेल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी जो है ये कुश्ती खिलाड़ी नहीं है, या क्या है? यह पावर लिफ्टिंग है ना। देखिए दोस्तों, दीपिका कुमारी जो है यह तीरंदाजी है, बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह धोनी जो है यह क्रिकेटर है, आप सभी लोगों को पता है। और जयपाल सिंह मुंडा जो है यह हॉकी खिलाड़ी है, जबकि प्रतिमा कुमारी जो है यह कुश्ती खिलाड़ी ना करके क्या है, ये पावर लिफ्टिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो ऐसा कौन सा पर्व है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी जावा, है ना, जावा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जावा पर्व जो है यह अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। कथन क्या दिया हुआ है? गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरहुल, है ना, सरहुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सरहुल पर्व जो है यह आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है, और यह पर्व चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। और दोस्तों, इस पर्व में साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। यहाँ सवाल बन सकता है दोस्तों कि सरहुल का जो पर्व है इसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बी एवं सी यानी कि ये दोनों जो है बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, है ना। देखिए, बंगारी यानी कि बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1914 में, है ना। टाना भगत आंदोलन जो है यह कब हुआ था? तो 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों, इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार भी माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन थे? वह कौन से नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि तिलका मांझी वैसे जनजातीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध तो सबसे पहले हथियार उठाया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथन बांध कहां पर अवस्थित है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, मैथन बांध जो है यह कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी धनबाद, है ना। धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैथन बांध जो है धनबाद जिला में स्थित है और इस बांध का निर्माण जो है बराकर नदी पर हुआ है। कब, कहां पर हुआ है? तो बराकर नदी पर हुआ है। कब हुआ है? तो 1958 में हुआ है ना। अगला प्रश्न है, अरुणा मिश्र है एक भारतीय, तो क्या है? धनुर्धर है, मुक्केबाज है, भारोत्तोलक है या हॉकी खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि मुक्केबाज, है ना। अरुणा मिश्रा जो है यह क्या है? मुक्केबाज है। और दोस्तों, ये अरुणा मिश्रा जो है यह झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं, है ना। और ये मुक्केबाज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो दोस्तों, वैसा कौन सा युद्ध हुआ था जिनकी वजह से अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी भारत पाक युद्ध जो कि 1971 में हुआ था, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अल्बर्ट एक्का जो है इनका मृत्यु कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और उन्हें मरणोपरांत क्या है कि सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, इस सम्मान के पाने वाले अल्बर्ट एक्का जो है पहले और एकमात्र झारखंडी हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्तिक महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है, तो ऐसा कौन सा पर्व है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी वंदना, है ना। वंदना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वंदना जो है कार्तिक माह के अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है और यह मुख्य रूप से जानवरों को श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी डोमकच, है ना। डोमकच इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी डोमकच जो है यह एक लोक नृत्य है और यह मुख्यतः घर आंगन परिसर में विशेष अवसरों जैसे कि बारात जाने के बाद देर रात्रि में महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन में से कौन सा है जो कि आर्य भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कोरवा। कोरवा इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरवा जो है यह आर्य भाषा नहीं है, भारतीय आर्य भाषा नहीं है। जबकि अंगिका, नागपुरी और सादरी ये तीनों जो हैं ये भारतीय आर्य भाषा है ना। अगला प्रश्न है, संथाली लिपि ओलचिकी की आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पंडित रघुनाथ मुर्मू, है ना। पंडित रघुनाथ मुर्मू जो थे उन्होंने ओलचिकी के आविष्कार किए थे। और दोस्तों, ओलचिकी का जो आविष्कार किए थे वो कब किए थे? तो 1941 में किए थे, है ना। इसे भी याद रखिएगा, कब किए थे? 1941 में किए थे। अगला प्रश्न है, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ए एवं बी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, ए बी क्या दिया हुआ है, यानी कि गिरिडीह और कोडरमा। गिरिडीह और कोडरमा ऐसे जिले हैं जिनमें अधिकतर अभ्रक की खाने पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लोहरदगा। लोहरदगा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं।
यानी कि प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोते क्षेत्र, है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छौ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती हैं जिनका नामकरण जो है उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है, तो झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरायकेला, है ना। सरायकेला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, छौ नृत्य का जन्म स्थान जो है यह सरायकेला है, जो कि झारखंड का है ना। और इस नृत्य के 3 शैलियाँ कौन कौन है? तो सरायकेला है, मयूरभंज है और पुरुलिया है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उरांव कोमकट है तो यह क्या है? चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है, जनजातीय है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि चित्रकला है। यानी कि दोस्तों कोमकट जो है यह एक जनजातीय लोगों का हाथ से किया जाने वाला एक चित्रकला है, जिसमें पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों से संबंधित चित्र विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी कि चित्रकला। अगला प्रश्न है, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, तो दोस्तों वह कौन सा पर्व है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि कर्मा, है ना। कर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड के कर्मा लोक नृत्य का नाम जो है यह एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लहसुआ। लहसुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लहसुआ जो है यह झारखंड की जनजातियों का एक लोक नृत्य है, जबकि यह तीनों जो है ये चित्रकला की शैली है। कौन कौन? उरांव भित्ति चित्र, जादू पटिया और संथाली भित्ति चित्र, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के समय समग्र खनिज में से लगभग कितना प्रतिशत का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 40%, है ना। 40% इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड जो है भारत के समय समग्र खनिज में से लगभग 40% का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, तो दोस्तों 26% आरक्षित भंडार किस चीज का है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लौ एस का, है ना। लौ एस का इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड में भारत के कुल लौ एस का 26% आरक्षित भंडार है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 66.41%, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल जो है 66.41% है, लेकिन पुरुष का कितना है? तो पुरुष का है लगभग 76.84% और महिला कितना है? तो 55.42% है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि सदनी जलप्रपात, है ना। सदनी जलप्रपात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दसम जलप्रपात जो है और जोन्हा जलप्रपात जो है और पंचघा जलप्रपात जो है, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जलप्रपात हैं। जबकि सदनी क्या है? तो सदनी जो है झारखंड की जनजातियों के अलावा पाए जाने वाले लोग हैं, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह जो है निम्न का पारगमन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात जो है संयंत्र के लिए मशहूर है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोवियत संघ, है ना। सोवियत संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वह सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, तो किसके नेता थे? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खरवार जनजाति, है ना। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। देखिए, नीलांबर और पीताम्बर जो हैं पलामू के 2 महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और वे खरवार जनजाति के नेता थे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकुड़, है ना। पाकुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए जो है मशहूर जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है। अगला प्रश्न है, लावालोंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चतरा जिला, है ना। चतरा जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य जो है वह चतरा जिला में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1978 में हुआ है। कब हुआ? 1978 में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 207 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 बार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 38 लाख हेक्टेयर, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5%, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी जो है यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रामगढ़, है ना। रामगढ़ जिला में अवस्थित है। देखिए दोस्तों, लालकी घाटी के नाम से विख्यात जो चुटुपालू घाटी है यह रामगढ़ जिला में स्थित है और इस घाटी में शेष भिखारी, टिकैत उमराव और टिकैत घासी सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजी सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था और बाद में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इन लोगों को टैगो हिल में फांसी देकर चुटुपालू घाटी के एक वट वृक्ष पर लटका दिया था, है ना। अगला प्रश्न है, गलत जोड़े की पहचान करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तपोवन, जो कि रामगढ़ में मेल किया है ना। यह ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। देखिए, वैद्यनाथ मंदिर जो है यह देवघर में, ये सबको पता है। और हल्दी घाटी मंदिर जो है यह गुमला में है। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो यह रांची में है। जबकि तपोवन मंदिर कहाँ पर है, तो तपोवन मंदिर जो है यह देवघर जिला में स्थित है। कहाँ पर है, तो देवघर जिला में है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिलेखित वन क्षेत्र झारखंड के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29.61%, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, झारखंड के वन कोटियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं, है ना। यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी और उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।